हेलो बच्चों, तो आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। और क्लास 10th क्लास 12th सीबीएसई आईसीएसई दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, क्योंकि यहां से बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक स्टार्ट होता है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी का फील कहां से लोगे, वो टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक चार्ज। और इस वीडियो को देखने के बाद इलेक्ट्रिक चार्ज आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप नोट्स बनाओ या ना बनाओ, लेकिन वीडियो देखने के बाद इलेक्ट्रिक चार्ज का टॉपिक पूरा आपको क्लियर हो जाएगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्यारा सा टॉपिक। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को डिनोट किससे किया जाता है, फिर समझाते हैं डेफिनेशन। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल क्यू। ठीक है, इट्स ऐसा यूनिट होती है, ऐसा यूनिट बच्चों इसकी होती है, ऐसा यूनिट इज कूलाम। ठीक है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है। और ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये तो आपको पता ही होगा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी होता क्या है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉन्सेप्ट भी समझा दो सर। इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है बच्चों, या तो ये किसी दूसरी बॉडी पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट करे या फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्सर्ट करे। मतलब जैसे मेरे हाथ में ये मान लो मार्कर है, ये मार्कर एक चार्ज बॉडी है भी। ठीक है, तो इस चार्ज बॉडी पे कुछ ना कुछ चार्ज होगा। इस चार्ज की वजह से इसके आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में दूसरे चार्ज आएंगे, या तो वो अब डिपेंड करता है इस पे चार्ज पॉजिटिव है। अगर सामने वाले पे माइनस चार्ज है तो ये क्या करेगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। अगर सेम चार्ज है तो ये बॉडी पे क्या करेगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। अब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में आपने ये तो पढ़ा होगा, या नहीं पढ़ा है तो भी समझाएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है जिससे ये दूसरे ऑब्जेक्ट पे या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है या रिपल्सन फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाता है। ठीक, अब बात करते हैं आगे। जैसे सपोज करो ये प्लस क्यू चार्ज था हमारा। ठीक है, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इसने देखा कि यहां पे कोई चार्ज है और यहां तक क्या है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इस वाले रीजन तक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस वाले पॉइंट पे कोई चार्ज आ गया, मान लो माइनस क्यू, तो ये फट से क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। क्यों? क्योंकि दोनों पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कैसा है, अलग अलग है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड का मतलब डायरेक्शन नहीं इंडिकेट की, मैग्नीट्यूड का मतलब है अमाउंट। ठीक है, तो यहां पे स्केलर क्वांटिटी समझ में आया। मैग्नीट्यूड का मतलब कौन सा चार्ज है, इस पे प्लस था, इस पे माइनस था, तो दोनों ने क्या किया, एक दूसरे से चिपक गई आके। समझ में आया? तो यहीं पे आती हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्या आती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में हमको पहले तो नहीं पता था कि भैया मैंने ले लिया ये कोई चार्ज है, मान लो 20 कूलम ऑफ चार्ज है। ठीक है, अब 20 कूलम ऑफ चार्ज मेरे पास है, सामने वाले पे भी 20 कूलम ऑफ चार्ज है। अब डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है या इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है। अब इलेक्ट्रॉन गेन के टाइम पे क्या होता है, चार्ज नेगेटिव आता है, और इलेक्ट्रॉन लूज के टाइम चार्ज कौन सा आता है, पॉजिटिव आता है। अब यहां पे कंडीशन आती है, इसीलिए बेसिकली चार्ज कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। चार्ज इज ऑफ टू टाइप। ठीक है, टू टाइप। पहला है बच्चों इलेक्ट्रॉन, और दूसरा है प्रोटॉन। दूसरा क्या है, प्रोटॉन। प्रोटॉन को हम जनरली ई पॉजिटिव से दिखाते हैं और इलेक्ट्रॉन को जनरली ई नेगेटिव से दिखाते हैं। इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसका मतलब क्या है, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करता है वो स्टेबल होता है। कैसा होता है, स्टेबल होता है, मतलब न्यूट्रल होता है। कैसा होता है, न्यूट्रल। मतलब अगर कोई बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब है कि इसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। अब ये कैसा है, स्टेबल है। ध्यान से सुनना, प्रोटॉन का मतलब ये नहीं है कि ऑब्जेक्ट के पास चार्ज मतलब ऑब्जेक्ट चार्ज दे रहा है, नहीं, ऑब्जेक्ट चार्ज दे चुका है, अब उस पे चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। समझ में आ गया? गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, चार्ज वो ले रहा है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहां पे? तो चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन। आप यहां पे बेसिकली बात करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो होता है 1.69 इंटू 10⁻⁻19 का कूलम। ये तो इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा प्लस का 1.69 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस और प्रोटॉन के लिए कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सर यहां तक तो बात समझ में आई।
सपोज करो बच्चों कोई ये सिस्टम है, इसमें बहुत सारे चार्ज हैं। मान लो +2 कूलाम चार्ज है, -2 कूलाम चार्ज है, प्लस का 10 कूलाम चार्ज है, प्लस का 20 कूलाम चार्ज है, प्लस का 50 कूलाम चार्ज है। ठीक है, तो इतने सारे चार्ज है। तो अब इतने सारे चार्जेस है तो यहां पे नेट चार्ज कितना होगा? तो जो बच्चों जो नेट चार्ज निकाला जाता है वो निकाला जाता है एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस से, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेस। मतलब चार्जेस जो हैं वो एडिटिव इन नेचर, चार्जेस आर, एक मिनट रुकना बच्चों, एडिटिव इन नेचर, नोट करो बेटा। ठीक है बच्चों, तो चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। मतलब अगर मुझे नेट चार्ज क्यू निकालना है तो जितने भी यहां पे चार्जेस हैं उन सबको ऐड कर दो, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है, प्लस Q4, ऐसे करके कहां तक चले जाओ Qn, जितने भी चार्जेस होंगे वो क्या होगा? एल्जेब्रिक सम के बराबर होगा। इन सबका टोटल सम किसके बराबर होगा? नेट चार्ज के बराबर। समझ में आ गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी जो आपको पता होनी चाहिए। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपके साथ अभी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों है, अगर किसी बॉडी पे, अगर किसी बॉडी पर चार्ज है तो उस बॉडी का मास भी होगा। लेकिन अगर किसी बॉडी का, ऐसे ही लिखना है, किसी बॉडी का मास है तो जरूरी नहीं कि चार्ज भी हो। सर ये क्या बता दिया? फिर से सुनो, अगर किसी बॉडी पर चार्ज है तो उसका मास भी होगा, लेकिन अगर किसी बॉडी का मास है तो उसका चार्ज है ये जरूरी नहीं। ठीक है, उस बॉडी पे चार्ज है ये जरूरी। एग्जांपल के तौर पर समझो, जैसे मेरे हाथ में भी ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर जाहिर सी बात है छोटे छोटे एटम से मिलकर बना है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी होंगे। अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूं तो इसके प्रोटॉन तो होंगे और प्रोटॉन का कुछ ना कुछ मास तो होगा, जिसकी वजह से इस बॉडी पे मास तो है लेकिन अभी ये चार्ज नहीं, क्योंकि अभी ये न्यूट्रल बॉडी है। आई बात समझ में? तो इंपॉर्टेंट ये वाली लाइन है कि अगर किसी बॉडी पे चार्ज है तो मास तो होगा ही, क्योंकि वहां पे प्रोटॉन है, लेकिन अगर किसी बॉडी पे मास है तो जरूरी नहीं उस बॉडी पे चार्ज हो। तो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। ठीक है, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज इज कंजर्व्ड। सर समझ में नहीं आया, सर फील दिलाओ। मैं ये कह रहा हूं आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये है कि ना बाहर से चार्ज अंदर आ सकता है ना अंदर का चार्ज बाहर जा सकता है। सपोज करो जैसे ये एक रूम है, ठीक है, ये एक रूम है, क्लोज रूम है, इसमें चिंटू और कस्तूरी बैठे, ये है चिंटू और ये है हमारी कस्तूरी। ठीक है सर, चिंटू पे जो चार्ज है वो है प्लस का 10 कूलम और कस्तूरी पे चार्ज है प्लस का 20 कूलम। भाई कस्तूरी पे चार्ज ज्यादा है। अब कमरे में कुछ हो गई अनबन, तो कस्तूरी ने क्या किया, चिंटू की फिटनेस कर दी, मतलब पेल दिया चिंटू को, ढंग से सूत दिया। सूतने के बाद क्योंकि पास आई तो भैया चार्ज एक्सचेंज हुआ। चिंटू का कुछ चार्ज, कुछ चिंटू ने जड़े होंगे, कस्तूरी ने थोड़ा ज्यादा पीट लिया, लेकिन चार्ज तो एक्सचेंज हुआ। ठीक है, इधर है कस्तूरी, हाँ सर। अब कुछ देर बाद फिर से ये क्या हो गए, लड़ने के बाद कोने में बैठ गए। भाई ये है चिंटू और ये है कस्तूरी। अभी टोटल चार्ज यहां पे कितना था बच्चों, यहां पे टोटल चार्ज कितना है, 10 + 20 मतलब प्लस का 30 कूलम। ठीक है सर, यहां पर चिंटू पे जो चार्ज निकला वो निकला 50 कूलम। मैंने पूछा कस्तूरी पे चार्ज कितना होगा, तो देख लेते हैं बच्चों, टोटल चार्ज बराबर कितना होगा, चिंटू का चार्ज प्लस का कस्तूरी का चार्ज। भाई टकराने से पहले दोनों का चार्ज कितना था सिस्टम के अंदर, अगर इन दोनों को मैं सिस्टम मानूं, ठीक है, तो इसका चार्ज और इसका चार्ज कैसा रहेगा, कंजर्व रहेगा। टोटल चार्ज कितना निकला, 30 कूलम। जब ये दोनों आपस में क्या हुए, पास आए, पास आने से क्या हुआ, चार्ज एक्सचेंज हुआ। चार्ज एक्सचेंज होने से, क्योंकि
चिंटू पे पहले कितना था 10 कूलम, अब चिंटू पे कितना है 15 कूलम है। मैंने पूछा कस्तूरी पे कितना चार्ज रहेगा, तो प्लस का 30 कूलम पूरा टोटल चार्ज, चिंटू पे कितना था प्लस का 15, और इधर कस्तूरी को चार्ज को कस्तूरी मानो, अभी चार्ज इनका निकालना है। तो कस्तूरी पे कितना चार्ज निकलेगा बच्चों, कस्तूरी पे निकलेगा प्लस का 15 कूलम। अब देखो टकराने से पहले चार्ज टोटल कितना था 30 कूलम, टकराने के बाद कितना चार्ज निकला 30 कूलम। मतलब क्लोज सिस्टम के अंदर, आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर चार्ज कैसा रहता है, कंजर्व रहता है। यहां तक बात समझ में आई सर? हाँ समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ा जाए। हाँ सर, एग्जाम्पल अच्छा था सर, एग्जाम्पल से तो समझ में आ गया, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, इसलिए सर मेरे बाल झड़ते रहते हैं। मैं बड़े बाल नहीं रखता हूं, क्यों? क्योंकि बाल पकड़ के पिटाई लगती है। ठीक है, अब में से सच बताना कितने बच्चों के बाल पकड़ के ऐसे ऐसे पिटाई होती है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों है बहुत इंपॉर्टेंट, इसी की तरह समझाने की कोशिश करेंगे। सपोज करो बच्चों ये एक न्यूट्रल बॉडी है, ए है न्यूट्रल बॉडी। भाई न्यूट्रल बॉडी को छेड़खानी करोगे तो दिक्कत होगी। इस न्यूट्रल बॉडी से मैंने क्या किया, 5 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। क्या किया, इस न्यूट्रल बॉडी से 5 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। अब जब इस न्यूट्रल बॉडी से हम 5 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, निकाल सकते हैं, ठीक। तो जैसे हमने इस पे 5 इलेक्ट्रॉन निकाले तो इस न्यूट्रल बॉडी पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। अगर चार्ज आ रहा है अपनी तरफ तो नेगेटिव चार्ज, चार्ज अपने से जा रहा है, दान दे रहे हैं, तो कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज। अब इस ए बॉडी न्यूट्रल बॉडी ने क्या किया, प्लस 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ठीक। कुछ देर बाद हमने इसी न्यूट्रल बॉडी से प्लस 10 इलेक्ट्रॉन और निकाल दिए, निकाल सकते हैं, ठीक। तो इस पे चार्ज कितना आएगा, 5 इलेक्ट्रॉन, यहां पे कितना आएगा 10 इलेक्ट्रॉन, वो भी प्लस का, ठीक है। साइन कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। कैसा रहेगा, पॉजिटिव, याद रखना कैसा रहेगा, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, न्यूट्रल बॉडी चार्ज दे रहा है, ठीक। अब कुछ देर बाद मेरा मन हुआ, मैंने कहा इसमें मैंने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए 5.5, क्या मैं इस बॉडी से, इस न्यूट्रल बॉडी से 5.5 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूं? पॉसिबल है क्या? भाई ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मैंने कहा आधा इलेक्ट्रॉन तो बाहर चल, आधा घूमता रहा, ऐसा हो सकता है क्या? ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहेगा ये क्या बात हुई, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना भाई, पूरा सिस्टम ही बिगड़ जाएगा। पढ़ा है ना केमिस्ट्री में, ठीक। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, होता है नहीं होता है। अब यहां पे कॉन्सेप्ट कुछ देर के लिए सपोज करो कि मैंने कहा 5.5 इलेक्ट्रॉन निकाल लो, या मैंने कहा 10.7 इलेक्ट्रॉन निकालो, क्या पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप किसी बॉडी से, ध्यान से सुनो, अगर आप किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वो इंटीजर की फॉर्म में ही निकालोगे, ठीक है। अगर आप किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इंटीजर की फॉर्म में ही निकालोगे। इंटीजर मतलब n बराबर 1 2 3 डॉट 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 इंफिनाइट तक। तो मतलब चार्ज बराबर होगा प्लस माइनस एन ई, मतलब Q बराबर होता है प्लस माइनस एन ई। मतलब किसी बॉडी से अगर आप चार्ज निकालोगे तो वो इंटीजर की फॉर्म में ही निकाल सकते हो। प्लस माइनस का मतलब है कि प्लस फॉर प्रोटॉन और इफ नेगेटिव फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, समझ में आ गया। और वेयर एन इज इंटीजर, एन क्या है हमारा, इंटीजर है। मतलब एन की जगह 1 2 3 रखो तो हमें चार्ज मिलता रहेगा। जैसे चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होगा बच्चों, 1.69 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब n की जगह 2 रखो तो 2 इंटू 1.69 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 3 रखो तो 3.15 इंटू 10⁻⁻19, सॉरी 3 इंटू 1.69 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ऐसे n की जगह हम कितनी भी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन n किस फॉर्म में होना चाहिए, इंटीजर की फॉर्म में। ये नहीं n बराबर 1/5 रखेंगे, समझ में आया, पॉसिबल ही नहीं है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कराते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, और फील भी आएगा। इलेक्ट्रिसिटी का असली फील यहीं से, ठीक है। सपोज करो बेटा कोई बॉडी पे चार्ज मैंने लिया 3.2 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। क्या ये इस बॉडी पे चार्ज पॉसिबल है या नहीं? तो आपको पता है Q बराबर क्या होता है, प्लस माइनस का एन ई, ठीक है। अब चार्ज कितना है बॉडी पे, 3.2 इंटू 10⁻⁻18 कूलम बराबर n क्या है, निकालना है। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19
19 कूलम। इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। अब n निकालना है तो क्या हो जाएगा 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 18 कूलम अपॉन 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। काट दो भैया, तो n बराबर निकलेगा 20। अब जो n बराबर 20 निकल रहा है, n की वैल्यू देखो कैसी है, इंटीजर की फॉर्म में है। समझ में आ गया? और इसी को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लिख लो। अगर आप किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो वो हमेशा इंटीजर की फॉर्म में ही निकालोगे। समझ में आ गया? अगर यहां पे n बराबर मेरा 1/5 आता तो पॉसिबल ही नहीं होता कि इस बॉडी पे इतना चार्ज है। ठीक है? चार्ज हमेशा कोई भी बॉडी पे हमेशा इंटीजर की फॉर्म में ही होगा। कोई भी बॉडी लो, उस बॉडी पे जो चार्ज होगा वो हमेशा इंटीजर की फॉर्म में ही होगा। समझ में आ गया? वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना, नोट करो इसको फटाक से।